हाल ही में एक इंटरनेट लिंक वायरल हुआ है जिसमें उन मुसलमान मजहबी जगहों की लिस्ट है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंदिर तोड़कर बनवाई गई थी। हमने इन मस्जिदों को राज्यों के हिसाब से मैप किया। नतीजे चौंकाने वाले थे, जैसे कि सांप्रदायिक आग भड़काने का ये राष्ट्रीय नुस्खा हो। ये माहौल पहले से ही आग में घी डालने जैसा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है और लोगों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही VHP, बजरंग दल जैसे संगठनों और कुछ लोगों की ओर से PILs की बाढ़ सी आ गई है। ये सब मिलकर हालात को और ज्यादा गर्मा रहे हैं और हवा को और ज्यादा जहरीला बना रहे हैं। जैसे कि इतिहासकार पहले ही ये साबित कर चुके हैं कि ये दावे सच्चाई पर आधारित नहीं हैं। इतिहास बताता है कि कई मामलों में बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश में सरस्वती जी इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि प्राचीन भारत में कैसे बहुत सारे बुद्ध मूर्तियों को और बुद्ध स्तूपों को इस प्रकार से तोड़ा गया। शायद इसी वजह से RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में हिंदुओं से ये आग्रह किया था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? That if a decision is taken that इससे ज़्यादा हम challenge नहीं करेंगे, that curtails the rights of the community and nobody can speak on behalf of everyone, because you see some of these temples could be कुल देवतास and कुल देवीस of a particular community। आप होते कौन है उनका मुंह बंद करने वाले? How can you ask them to say नहीं आप चुप बैठ जाओ, ये 3 मिल गए ना, आप चुप बैठ जाओ। ये समझना जरूरी है कि हिंदू राइट विंग लंबे समय से कल्चरल हेरिटेज को इस तरह पेश करता आया है जिससे हिंदुस्तान को हिंदू सेंट्रिक देश दिखाया जा सके। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर आंदोलन है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब उनका ध्यान ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और दिल्ली जामा मस्जिद जैसे स्थलों पर है। इन जगहों को लेकर चर्चा तेज हो रही है और खास तौर पर एक खास कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इर्द गिर्द भी। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर क्या है और इसके हटने से देश के सांप्रदायिक माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए आगाज करते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तारीखी पसे मंजर समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून का जवाब मौजूदा हालातों में भी मिलता है। ये कानून उस दौर में पेश किया गया जब देश में रथ यात्रा की वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था। ये जुलूस राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाला गया था जहां बाबरी मस्जिद मौजूद थी। क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार पर दबाव था कि वो इस पुराने विवाद का हल निकालें। लिहाजा कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देने, संविधान के सेक्युलर उसूलों की हिफाजत करने और अशांति को रोकने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उस वक्त के होम मिनिस्टर SB छवन ने लोकसभा में पेश किया। हैरानी की बात है कि इस कानून के लागू होने के 1 साल बाद ही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस तरह के कानून महज हिंदुस्तान तक महदूद ही नहीं हैं। असल में ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के दरमियान तारीखी फसादात को हल करने के लिए अपनाया गया एक आलमी रवैया है। इसी किस्म के कानून कई देशों में भी मौजूद हैं जो मजहबी जगहों की हिफाजत करते हैं और फसादात को रोकने का काम करते हैं। ये सिर्फ एक नज़रियाती नुक्ता नज़र नहीं है, हम इसे इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस के फैसलों में भी देख सकते हैं।